जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और 18 मार्च से मित्रों शनि उदय होने वाले हैं और 7 राशियों को कुछ अच्छा कुछ बुरा रिजल्ट मिलेगा। अब वो 7 राशियां क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और शनि के उदय होना हमारे इंडिया के लिए, व्यापार के लिए और किन लोगों के लिए लाभकारी है, हानिकारक है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आप देखिएगा। क्योंकि शनि अभी तक अस्त हो रहे थे। जब शनि अस्त होते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं और 18 मार्च ऐसी दिन है जब शनि उदय हो जाएंगे। जब शनि उदय होंगे तो शेयर मार्केट एकदम से ग्रोथ करेगी। प्रॉपर्टी का जो कारोबार है वो बढ़ जाएगा, लोहे का कारोबार बढ़ जाएगा। जो बिजनेसमैन है उनके भी सेल में बहुत अच्छी इजाफा होगा। साथ ही साथ जैसे ही शनि आपका उदय होंगे, मूल त्रिकोण राशि में उदय होंगे, तो इंजीनियर, डॉक्टर या आप अभिनय, कला, संगीत के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए भी ये स्थिति बड़ी लाभदायक है। ईंट, रोदी, बदरपुर, पत्थर, प्रॉपर्टी या कंप्यूटर या टेक्निकल के कारोबार में है या टेक्निकल प्रोफेशनल में है तो उसमें भी आपके कार्य में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि शनि जैसी उदय होंगे तो शनि, शुक्र और मंगल तीनों की युति बनेगी, जिससे कि जो मैंने अभी आपको प्रोफेशन बताए हैं उसमें आपको कोई ना कोई करियर से संबंधित खुशखबरी प्राप्त होगी। इन लोगों की, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, इन लोगों की, या प्रॉपर्टी डीलर हो आप, तो कहीं ना कहीं या कमीशन एजेंट है या टेक्निक से रिलेटेड आप काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, यूट्यूब का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ही शनि उदय होते हैं तो करियर में आपको बड़ी डील मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके यात्रा के योग बन जाएंगे, नदी समुद्र की यात्रा आपकी होगी, क्योंकि शुक्र भी शनि के साथ में बैठे हैं। और मंगल और शुक्र की युति और शनि की युति, ये जो 3 ग्रहों की युति से मित्रों भूमि वाहन खरीदने के योग भी आपके बनते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव भी है, क्योंकि शनि मंगल की युति शुक्र के साथ बैठी है। तो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य शनि के गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं, और मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिजली का खर्चा बढ़ जाने वाला है, या फिर बिजली के डिवाइस के खर्चे, घर के खर्चे, मरम्मत के खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। 80% पॉजिटिव है। अब शनि उदय का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? तो शनि उदय का इफेक्ट जिनकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और वो बड़े परेशान चल रहे हैं करीबन 2 महीने से, तो कहीं ना कहीं शनि जैसी उदय होंगे, आपको राहत मिल जाएगी। और 7 राशियां कौन सी है और उनके साथ क्या चल रहा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो पहली राशि कर्क राशि है, जिस पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि पे वैसे क्या चल रहा है? 17 मार्च 2023 से शनिदेव कुंभ राशि में आ गए हैं और कर्क राशि पे ढैया शुरू हो गई है। तो कर्क राशि वाले सोच रहे हैं भाई हमारा क्यों नहीं अच्छा हो रहा। तो कर्क राशि के साथ समस्या ये चल रही है कि काम में उनकी प्रॉब्लम है, काम बन ही नहीं रहे हैं कर्क राशि के, करियर में रुकावट है, कर्जे की स्थिति बनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले बड़े परेशान चल रहे हैं। तो जैसे ही ये शनि उदय होंगे तो कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान पे कर्क राशि के पड़ने वाली है। तो तीसरी दृष्टि जब भी 10वें स्थान के अंदर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका करियर में कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कोई ना कोई व्यापार के अंदर अचीवमेंट, कोई डील आपको मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। तो धन भाव में जब शनि और शुक्र साथ में बैठे हैं और उनकी दृष्टि धन भाव में जा रही है तो कहीं ना कहीं, और मंगल की भी दृष्टि है, तो तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि शुक्र की दृष्टि से शनि उदय होते ही आपको धन संबंधी रुका हुआ, मार्केट में रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन तो बढ़ रहा है भाई आपका कर्क राशि वालों। धन से थोड़ा राहत मिलेगी, कर्जे से आपको राहत मिलेगी। लेकिन मंगल भी साथ में दृष्टि दे रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से बिजली उपकरण का खर्चा आपका हो सकता है। हल्की सी माइनर सर्जरी परिवार के सदस्यों की हो सकती है, उस पर खर्चा भाई हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि का कुछ अच्छा भी है धन से संबंधित और बुरा भी है। शनि की
10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है, तो कर्क राशि वाले को ये संतान के योग बनते हैं। संतान संबंधी खुशखबरी कर्क राशि वाले नव विवाहित युवक युवतियों को मिल रहे हैं, या आपकी बड़ी संतान है तो भाई उनका कुछ ना कुछ स्कूल में करियर में अच्छा होने वाला है। शनि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं तो पैतृक गांव की यात्रा कर्क राशि की करा रहा है। तो कुल मिला के ये सारे चीज़ें कर्क राशि को मिलने वाली है। दूसरी राशि के बारे में बात करें जो शनि उदय हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं तो कहा जाता है सप्तमे स्थाने स्थितो शनि धन धान्य विवाहिक सुखदायक, यानी सप्तम स्थान वो स्थान है जहाँ पर शनि अगर नीच के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में विवाह से संबंधित कष्ट बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अब क्या हो रहा है कि शनि 17 मार्च 2023 से कुंभ राशि में जा रहे हैं और कुंभ राशि से सिंह राशि पे सप्तम दृष्टि है, यानी आमने सामने है। यानी सिंह राशि ये है, कुंभ राशि है, आमने सामने दृष्टि है। और शनि की दृष्टि भी खराब होती है। शनि की दृष्टि गणेश भगवान पे पड़ी तो उनका सर कट गया, आप जानते हैं। तो शनि की नई नई जो दृष्टि होती है ना राशि की, वो खराब होती है। तो सिंह राशि पे चल क्या रहा है, 2023 से ही क्या चल रहा है, उनके करियर में अचानक से डाउनफॉल हो गया। होना था प्रमोशन और कहते हैं ना पहुंच गए चीन, और पहुंचना था चीन, पहुंच गए जापान। यानी कि कहीं ना कहीं उनके विदेश से संबंधित कार्य में रुकावट हो रही है, करियर के कार्यों में रुकावट हो रही है, हेल्थ में बड़ी दिक्कत है। हेल्थ में समझ में ही नहीं आ रहा सिंह राशि को हो क्या रहा है, दाम्पत्य जीवन में अनबन रुकावटें चल रही है। तो ये सारी समस्या शनि की दृष्टि के कारण चल रही है। अब ऐसे में सिंह राशि वालों का जो ये 18 मार्च से शनि उदय हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो सिंह राशि का जो शनि उदय हो रहे हैं आपके सप्तम भाव में, पहली उसकी दृष्टि आपके, पहले तो मैं बताऊं सप्तम भाव में तो जो कुंवारे लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन में विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ सप्तम भाव से शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि नवम भाव पे है, तो यानी यात्रा के आपके योग होंगे, आप बड़ी बड़ी यात्राएं करेंगे। बहुत से लोग विदेश की यात्राएं करेंगे, कुछ लोग विदेश से भारत की यात्राएं करने वाले हैं और शीघ्र अतिशीघ्र प्लान बनेगा। दूसरा, शनि की दृष्टि आपके उदय जब होंगे तो उसकी दृष्टि आपकी राशि पे, यानी आपके लगन पे, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके नेचर में सुधार होगा, यानी स्वास्थ्य में रिकवरी होगी। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में बैठी है तो कहीं ना कहीं आपके वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के, रेनोवेशन करने के, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करने के, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्टिविटी के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के शनि की 10वीं दृष्टि भी लाभकारी है। और मित्रों मैं आपको बता दूं, ये मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें, तब आप जानकारी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। भाई इनके साथ भी साल 2023 से जब से शनि कुंभ में आए हैं, कहने को मूल त्रिकोण में, लेकिन आपके लिए क्योंकि ढैया में जब भी शनि आते हैं ना तो कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हो, याद रखिएगा सभी वो एक्वायर कर लेते हैं, कष्ट ही देते हैं। उनको शिव का वरदान है, याद रखिएगा। जब भी ढैया 7.5 में आएंगे तो 90% जातक को कष्ट देंगे। बस कुछ लोग छूट जाते हैं जिन्होंने अपने माता पिता की भक्ति की है, यानी माता पिता की सेवा की, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपने गुरु की भक्ति की है तो शनि आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। 2 भक्तियां ऐसी हैं वो अगर आपने की है तो शनि की 7.5 आ जाए, शनि की महादशा आ जाए, शनि कितना ही नेगेटिव हो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि देवों के देव महादेव और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा और कहीं ना कहीं शिव की कृपा या की कृपा आपके पास हो, माता पिता की आपके ऊपर कृपा हो, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चलिए वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अब साल 2023 से आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया है, लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहा है, काम डाउन हो रहा है। काम बनते बनते आप महसूस कर रहे होंगे कि पैसा आते आते आ ही नहीं रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा हो रहे हैं, धनहानि बहुत ज़्यादा हो रही है। काम तो नया शुरू किया था सोच के अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका मेन कारण है शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव व्यक्ति को अमीरी का भाव होता है मित्रों, यानी शनि चतुर्थ भाव में बैठ के या तो आप व्यक्ति को नौकर चाकर सुख में बढ़ोतरी कर देगा,
या अगर शनि खराब होगा तो नौकर चाकर सुख में भी घटोतरी होगी, यानी वृश्चिक राशि वाले जितने हैं उनको कर्मचारियों से वाद विवाद होंगे, नौकर उनके घर में टिकेंगे नहीं, कर्मचारी धोखा देंगे, चोरी करेंगे और कहीं ना कहीं धन में घटोतरी होगी। तो ऐसे में जब शनि उदय होंगे तो पहली उनकी दृष्टि आपके छठे भाव में बैठी है, तो यहाँ पर भाई आपका रोग को बढ़ा सकती है, रोग के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि आपको सर दर्द की प्रॉब्लम और आपको बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपकी बढ़ सकती है। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी, क्योंकि हम कहें तो दासता होती है, दास के कारक, गुलामी के कारक भी भाई शनि है, यानी कि तो यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी आपकी पद प्रमोशन होते हुए होगी या आपकी पावर बढ़ जाएगी शनि अगर यहाँ पर छठी दृष्टि जो दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर करियर में जो गुत्थियाँ, जो जॉब में जो आपकी परेशानी चल रही है उसमें समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है शनि की तीसरी दृष्टि से। शनि की सातवीं दृष्टि आपके दसम स्थान में, तो जो सिंह राशि वाले अपना काम करते हैं व्यापारी, वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, यानी यहाँ पर भी देखा जाए तो शनि की दृष्टि से, शनि जो दृष्टि दे रहे हैं उससे व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन भाव में, तो जो बेफालतू के वाद विवाद चल रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा, उसमें भी राहत मिलेगी। यानी शनि का उदय होना, शनि का मंगल शुक्र और शनि का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के लिए भी लाभकारी है। अब चौथी राशि के बारे में बात करें तो वो है तुला राशि। हालांकि इससे ढैया चली गई है, लेकिन तुला राशि वाले कह रहे हैं कि अरे ज्योतिषियों ने बता दिया कि भाई ढैया चली गई, लेकिन अच्छा समय नहीं आ पा रहा है। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, आपका चक्का ना एक्चुअली में रुक चुका है तुला राशि वालों। जब भी आपका जीवन में चक्का काफ़ी समय के लिए रुका होता है तो एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। मान के चलिए शनि लोहे का कारक है, लोहे की गाड़ी है आपकी, और लोहे की गाड़ी कई महीनों से आपकी खड़ी हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, या तो धक्का लेके स्टार्ट होगी या आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। इसी प्रकार से शनि वैसे आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको उसके मंत्र जाप, उसके उपाय करके उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ का चक्कर जाम हो चुका है, इसलिए आप पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं तो शनि की ढैया नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आपके साथ में आपके काम नहीं बन रहे हैं, थोड़ा तनाव हो रहा है, लोगों से वाद विवाद हो रहा है, यानी कि अभी भी समस्या जा नहीं रही है। शनि तो चले गए हैं, ढैया तो चली गई है, लेकिन आपने अपने चक्के जाम का उपाय ही नहीं कराया, तो इसलिए आपकी समस्या जा ही नहीं रही है। और चक्के जाम का उपाय मैं बता दूं, यूट्यूब में नहीं होता मित्रों। यूट्यूब में आप सोचो कि ये उपाय कर लेंगे, वो उपाय कर लेंगे, दूध चीनी नमक मिर्च के उपाय कर देंगे, उससे नहीं होगा। कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। भाई आपने क्या कर्म किए हैं, टेलीफोनिक आप बताओगे तो सही, आपने अपने माता पिता को आपने कितने बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार आपको उपाय करने पड़ेंगे, शनि को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब आपका चक्का यानी कि चलेगा। नहीं तो 2.5 साल क्या, आप पूरी जिंदगी मेरा यूट्यूब चैनल और ज्योतिषियों का यूट्यूब चैनल देखते देखते थक जाओगे, लेकिन आपका चक्का का चालू ही नहीं होगा ऑटोमेटिकली। आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, शनि के व्रत रखने पड़ेंगे, और शनि से ये मानना पड़ेगा कि भाई मेरे से जीवन में गलती हो गई है, मैंने बुरा काम किया है, ये मानना पड़ेगा। जब आप ये मान जाएंगे, आपका ऑटोमेटिकली शनि का वरदान मिलेगा, और जब वरदान मिलेगा तो आपका चक्कर शुरू हो जाएगा। अब खैर शनि 18 मार्च को उदय हो रहे हैं, तो तुला राशि वालों के पंचम भाव में, तो संतान के लिए ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। संतान के साथ में यात्रा के योग, संतान से संबंधित खुशखबरी, नवविवाहित जो दाम्पत्य है उनको संतान के सुख के योग बनते हैं, लेकिन उनको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। अगर गर्भधारण अभी किया है तो थोड़ा प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। 3 महीने गर्भधारण के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा और बेफालतू के लोड वाले काम मत कीजिएगा। अब शनि की 7वीं, जो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में, तो तुला राशि के वैवाहिक जीवन के योग बन जाएंगे, या प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर भाई रिलेशन में मनमुटाव चल रहा है तो वो भी क्लियर होगा। कोई भी दुविधा चल रही है रिलेशन में, वो भी क्लियर हो जाने वाली है। दूसरा, शनि की जो दृष्टि है 7वीं, वो आपके लाभ भाव में, लाभ भाव में दृष्टि आपको लाभ देके जाएगी, मतलब आपको अब एक्टिव करेगी। आपका दिमाग अब धन कमाने पे होगा, ऑटोमेटिकली कोई व्यक्ति आएगा, किसी से आप इन्फ्लुएंस होंगे और धन से संबंधित कुछ ना कुछ काम करेंगे जिससे आपको धन का लाभ होगा, चाहे शेयर से होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट से होगा, चाहे काम करने से होगा। तो कहीं ना कहीं शनि की जब लाभ भाव में दृष्टि होती है मित्रों, तो ना चाहते हुए भी आप इन्फ्लुएंस होंगे और पॉजिटिव के लिए होंगे। शनि की
10वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, यानी जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपके धन से संबंधित विकार चल रहे हैं, धन फंसा हुआ है, तो वो भी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही है, धन में वृद्धि नजर आएगी। तो तुला राशि का भी अच्छा होगा, लेकिन मित्रों आपको जो चक्का जाम है ना उसको ठीक कराना पड़ेगा। सबसे पहले जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। अब मान लो कि आपसे गलती हुई है, तभी शनि ने आपको दंड दिया है। अब 5वीं राशि के बारे में बात करें तो वो है मकर राशि। तो मकर राशि पे तो शनि थे ही, अब एक स्टेप आगे चले गए हैं शनि, यानी लास्ट 7.5 मकर राशि की चल रही है। तो लास्ट चरण कहते हैं ना पैरों पे है, तो पैरों पे जब शनि होता है तो पैर में दर्द होता है, पहला चीज़ ये। दूसरा क्या होगा, करियर में बहुत भागा दौड़ी होगी, छोटे छोटे काम में आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, धन का बहुत नुकसान होगा, बाजार के चक्कर काटने पड़ेंगे, छोटे छोटे काम के लिए आपको भागना पड़ेगा। शारीरिक बाधा भी होगी, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द की दिक्कतें भी होंगी। और शनि क्योंकि मकर राशि के द्वितीय स्थान में, दांत के दर्द की समस्या, कुछ लोगों को दांत से संबंधित ट्रीटमेंट भी कराना पड़ सकता है। किसी को दांत में होगा, किसी को गले में होगा और किसी को हाथ में होगा। यानी ये जो क्षेत्र है ये शनि का है, एक ही नहीं है। आप सोचो दांत में ही होगा, नहीं, ये पूरे क्षेत्र में आपको समस्या रह सकती है। साथ ही साथ अभी क्या चल रहा है, आपको धन का नुकसान चल रहा है, करियर में आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं हो रही। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में जब शनि 18 मार्च को उदय हो रहे हैं तो पहला धन भाव में आपके बैठे हैं, तो भाई और शुक्र और मंगल के साथ बैठे हैं, तो कुछ अच्छा भी कुछ खराब भी करा रहे हैं। यानी मकर राशि वालों का एक तो वाहन का या कुछ मोबाइल, कुछ एसेसरीज खरीदवाएंगे शनिदेव, या आप खरीदेंगे, कुछ ऐसा होगा कि आप खरीदेंगे, अपने लिए खरीदेंगे या अपने पार्टनर के लिए खरीदेंगे, पता नहीं। और साथ ही साथ शनि धन भाव में बैठे तो धन में वृद्धि कराएंगे, एक्स्ट्रा इनकम से आपको योग बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शनि की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, तो यहाँ पर वाहन खरीदने के योग बनते हैं या भूमि खरीदने के, रेनोवेशन कराने के, भाई कुछ ना कुछ तो आपसे शनि करवाने वाले हैं। अब वो क्या कराने वाले हो कमेंट में लिखिएगा। शनि की एक 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठ रही है मित्रों, यानी आपके पैतृक गांव के चक्कर लग रहे हैं, या पैतृक प्रॉपर्टी या कहते हैं ना पैतृक जो प्रॉपर्टी है उसमें आप कुछ करने वाले हैं, या उसका कोई डिसीजन पेंडिंग है तो वो आने वाला, पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ LIC पॉलिसी भी आप कराएंगे, ऐसा भी योग बनता है। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे, यानी शनिदेव कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आपसे कराने वाले हैं, या विदेश से आपको धन देने वाले हैं, विदेशी व्यक्ति से आपको लाभ देने वाले हैं, या फिर मित्रों की सलाह से आपको लाभ होगा, यानी आपको कुछ ना कुछ लाभ भी शनि देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए भी स्थिति ठीक है। छठी राशि है भाई कुंभ राशि, यानी कुंभ राशि के में तो शनि अभी चल ही रहे हैं, यानी आपके दिल पे पड़े हैं, तो बड़े बड़े झटके मिलेंगे, जोर का झटका धीरे से लगे, यानी कि शनि के हृदय पे बैठे हैं। तो सबसे पहला आपको मैं एक फ्री की एडवाइस देना चाहूँगा, हालांकि फ्री की एडवाइस लोग ज़्यादा लाइटली लेते हैं उसको, अगर उसमें पैसे रख दिए जाए ना मित्रों तब आप सीरियसली लेते हो, ये मैंने देखा है। तो फ्री की एडवाइस ये कि शनि जब भी आपके हृदय पे बैठते हैं तो ऐसे में BP की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में एक्सरसाइज योगा जरूर करना चाहिए जब तक ये शनि आपके हार्ट पे है। तो और आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो आपको विशेष कोलेस्ट्रॉल का ध्यान देना चाहिए, याद रखिएगा। अब शनि कुंभ राशि में बैठे हैं तो कुंभ राशि के साथ में क्या हो रहा है, और ये 17 मार्च से 2023 से कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको हानि हो रही है, यानी व्यापार में साझेदारी में नुकसान, जहां आप हाथ डाल रहे हैं कुंभ राशि वाले वहां नुकसान, कहीं फायदा नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ शत्रुताएं हो रही है, किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वो आपको सुना के चला जा रहा है, यानी शत्रुताएं ज़्यादा हो रही है। तीसरा, वैवाहिक जीवन में भी आपका पार्टनर आपसे नाराज है, आप पे डाउट कर रहा है, आप कितना ही परिवार के लिए कर रहे हैं आपको यश ही नहीं मिल रहा है, यानी और कुछ कुंभ राशि वाले ऐसे हैं कि उनका विवाहिक योग ही नहीं बन रहा है, कुंडलियां तो बहुत मिल रही है लेकिन विवाह योग ही नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि उदय होते ही सबसे पहला चीज आपका विवाह का योग मिलेगा। और जब तक आप पे 7.5 चल रही है ना, तो मैं एक बात बताऊं, आप विवाह करना चाहते हैं, आप कुंवारे हैं, तो भाई कुंडली जब भी 7.5 चलती है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, कुंडली मिलान में गुण कम ही मिलेंगे,
बिल्कुल सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि मेरे को नौकरी वाली बहुत बढ़िया मिल जाए और सुंदर भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शनि काले का स्वामी है, यानी श्याम रंग का स्वामी है। तो थोड़ा एडजस्ट भाई आपको करना पड़ेगा अगर आपको शादी करनी है, नहीं तो 5 साल आप कुंवारे रहो, तब देख लें। तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की तीसरी जो दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तो यात्राएं बहुत कराएगी, विदेश की यात्रा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी। अब आप घर में चैन से नहीं बैठेंगे, आपका मन नदी पहाड़ों में बेचैन होगा, नदी समुद्र माउंटेन को कहते हैं ना, माउंटेन कॉलिंग, यानी समुद्र आपको बुलाएगा, पहाड़ आपको बुलाएगा, आप जाओगे यात्रा करने, और एक एक नहीं कई बार जाओगे। तो ऐसा योग बनता है, एक तो बहुत यात्राएं होंगी। साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में बन रही है, तो विवाह योग बन रहा है। और विवाह के लिए मैंने कुंवारों को एडवाइस दे दी है। अब शादीशुदा लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि भाई आपको अपने पार्टनर का सहयोग करना चाहिए, उनसे बेफालतू में उलझे ना, और बेफालतू में उनसे टोंड ना कसे, नहीं तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। शनि आपके हृदय में, यानी कि जोर का झटका भी लग सकता है, पार्टनर आपको छोड़ के भी जा सकता है। भाई उसमें गलती आपकी होगी, और हर कोई बताता नहीं है। कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। हर आदमी थोड़ी ना मित्रों ये बताएगा कि हाँ जी पंडित जी मेरी गलती थी इसलिए मुझे शनि ने कष्ट दिया, ऐसा कोई नहीं बताता। बस ये कहता मेरे साथ अन्याय हुआ। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने पार्टनर से थोड़ा सा मित्रता वाला भाव रखना, याद रखिएगा, और कम से कम 2.5 साल। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान में, करियर में ग्रोथ होगी, करियर में आपको कोई खुशखबरी, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। हाँ, करियर में थोड़ा आप अपने लैपटॉप से परेशान रहेंगे, डिवाइस से परेशान रहेंगे, उस पर खर्चा हो सकता है, मशीनरी से व्यापारी लोग परेशान रह सकते हैं, वो ओवरऑल थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। 7वीं राशि के बारे में बात करें तो 7वीं राशि है मीन राशि, पाइसिस, यानी पाइसिस के देखा जाए तो आपके तो भाई शनि देव की अभी 7.5 शुरू हुई, अभी 5 साल और रहनी है। अभी शनि आपके सर पे है, यानी हल्का हल्का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, हल्का हल्का आप 2023 से सरदर्द महसूस कर रहे होंगे, या फिर हल्का हल्का माइग्रेन की समस्या महसूस कर रहे होंगे, मूड स्विंग की समस्या आप महसूस कर रहे हैं ये या नहीं कर रहे, आप बता दीजिएगा। तो शनि आपके सर पे है। अब जब शनि सर पे होता है तो गलत निर्णय करवा देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी की कहते हैं ना सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल पे करिएगा, क्योंकि बहुत निर्णय आपसे गलत हो सकते हैं। तो सुनी सुनाई बात पे, करियर पे, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ पे आप यकीन मत कीजिएगा, किसी के भी बहकाने में मत आइएगा, क्योंकि शनि ऐसा कराएगा, निर्णय गलत कराएगा। अब क्या है कि जब से शनि आके 7.5 मीन राशि पे लगी है तो पारिवारिक वाद विवाद बढ़ गया है, पहला चीज़। दूसरा, विदेश के काम बन ही नहीं रहे, विदेश के काम थे वो बिल्कुल कैंसिल हो गए, जीरो हो गए हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है या विदेश से संबंधित काम बन ही नहीं रहे हैं। धन हानि हो रही है, धन खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं, आस में, मीन राशि वालों के आस में कि अब अच्छा हो जाएगा, तब अच्छा हो जाएगा, ये उपाय करने से अच्छा हो जाएगा, वो उपाय करने से अच्छा होगा, वो यूट्यूब में वीडियो देखने से अच्छा हो जाएगा, अच्छा उन ज्योतिषी ने बताया ये उपाय कर लो अच्छा हो जाएगा। तो मित्रों, आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। सच्ची मैं बात बताता हूँ, आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। कुंडली दिखाने से ही आपका भला होगा। यूट्यूब में हम उपाय देते हैं, जनरल उपाय होते हैं, जनरल लोगों का अच्छा होता है, लेकिन जैसे आपके ऊपर 7.5 ढैया या आपकी कुंडली में कोई खराब दोष चल रहे हैं, पितृ दोष चल रहा है, लज्जी दोष चल रहा है, तब आपको फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, इन छोटे मोटे उपाय से नहीं होगा आपका कुछ भी। तो धनहानि चल रही है। साथ ही साथ शनि जब भी 12वें भाव में बैठता है ना मित्रों, आपके 12वें भाव में आपकी राशि है, तो बहुत बार क्या होगा मीन राशि वालों के साथ में, और पिछले साल से आप जेल भी रहे होंगे, थाने के चक्कर लगवा देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देगा, किसी काम में सरकारी दफ्तरों के चक्कर आपके लग रहे हैं, पैसे पे पैसे लग रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो सही है, नहीं उपाय कीजिएगा। अब शनि जब उदय होंगे 18 मार्च के बाद, तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे होगी। तो धन भाव पे होगी तो भाई धन खर्च तो आपका होगा, क्योंकि व्यय भाव से शनि दृष्टि देख रहे हैं। भाई धन खर्च होगा हर चीज़ के अंदर। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा तो धन खर्च होगा, किसी मामले को रफा दफा करना होगा तो भाई धन खर्च होगा, नौकरी लेनी है तो धन खर्च होगा। धन खर्च नहीं करोगे या कोई उपाय भी कराना है तो भैया उसमें धन खर्च होगा। धन खर्च नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, फ्री के लालच में सारे काम बिगड़ते जाएंगे। धन खर्च तो आपको करना पड़ेगा, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। दूसरा, काम आपके बन जाएंगे क्योंकि शनि की दृष्टि है, लेकिन व्यय भाव से बैठ के शनि की दृष्टि है। मेरी बात
बात सुन लीजिएगा। अब शनि व्यय भाव में बैठ के छठे भाव को देख रहे हैं, नौकरी में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, पद प्रमोशन हो सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो अपने मित्र को, अपने कलीग को पटाना पड़ेगा, पता ये, क्योंकि व्यय भाव में बैठे हैं, डायरेक्ट नहीं होगा। अब आपकी क्वालिटी काम नहीं आएगी, आपकी वाचाल शक्ति, आपकी चाटुकारिता काम आएगी। अगर फ्री का ज्ञान है, बहुत 25 साल का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अपने मित्र को थोड़ा प्रसन्न करना पड़ेगा, बॉस को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको लेकिन उसका रिजल्ट मिलेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ शनि की व्यय भाव से 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में, 9वें भाव में तो भाई आपको मंदिरों में भी जाना पड़ेगा, पंडित जी के भी हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, गुरु के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको गुरु भी आशीर्वाद देंगे। नहीं तो आप अगर अकड़ में मित्र के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, या किसी व्यक्ति से धन निकालना है वहाँ पर जाएंगे, तो पहली बार में, दूसरी बार में आपकी लड़ाई होगी। 100% लिख के ले लो। आपको एटीट्यूड नहीं रखना है, याद रखिएगा, थोड़ा विनम्रता वाला भाव रखिएगा। 7.5 चल रही है, बुरा दौर चल रहा है, थोड़ा विनम्रता वाला भाव रखेंगे तो शनि के उदय के बाद आपकी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, अगर आपने ये ट्रिक्स आजमा ली तो मित्रों ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, ऐसी वीडियो आपको चाहिए, इसमें मैंने पर्सनली चीज़ें भी बताई है, किताबी ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंस जो लोगों को देख के 100-200 कुंडलियां मैं डेली देखता हूं, उसका एक्सपीरियंस बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट भी करें। जय माता दी।